आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जैक बोर्ड के क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.1 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हम लोगों को एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक जिसको इंग्लिश में कोएफिशिएंट बोला जाता है, उसको लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 4 प्रश्नों में हम लोगों को सभी का क्या निकालना है? गुणांक निकालना है। किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 में है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा √2 x माइनस 1। तो ये 4 प्रश्न हम लोगों को दिया हुआ है, जिसमें से हम लोगों को क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणांक होता क्या है? गुणांक किसको कहते हैं, इसको जानते हैं। आइए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। गुणांक मतलब कि जो दिए हुए बहुपद है उसमें गुना है, उसका मल्टीपल है, उसमें गुना है। जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, इसमें एक्स स्क्वायर में क्या गुना है, उसी को आज हम लोग को निकालना है इस प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। इस प्रश्न में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? उत्तर 1। उसी प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ देखते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू है। तो हम लोग को किसका गुणांक निकालना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो यहाँ पे 2 के आगे कोई नंबर नहीं है, लेकिन माइनस चिन्ह है। तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हम लोग को क्या हो जाएगा उत्तर? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? π/2। एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? ये π/2 है, तो π/2 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारा? √2 इंटू एक्स माइनस 1। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक्स स्क्वायर का कोई टर्म मौजूद ही नहीं है। तो अपने मन से हम लोग इसका क्या निकालेंगे? हम लोग सोचते हैं इसमें, जैसे √2 एक्स माइनस 1 है, यहाँ पे अपने मन से 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जिन प्रश्नों में हम लोग को एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना था, सभी का गुणांक हम लोगों ने निकाल लिए हैं। और आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या निकालना है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हम लोगों को क्या निकालना है? इसमें उदाहरण निकालना है द्विपद का और एक पदी का बहुपद का उदाहरण हम लोग को निकालना है, जिसका
द्विपद का घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, और एक पदी का घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि द्विपद जो होता है जिसका पदों की संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और एक पदी में पदों की संख्या 1 होना चाहिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा वाई स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे y का पावर 35 हो जाएगा प्लस 10। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है, x3 इंटू एक्स टू द पावर 35, इस प्रकार भी हो सकता है, और यहाँ 4 भी हो सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है, आपका इच्छा जो भी है, x का पावर 35 लिखना है और यहाँ पे +2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों को क्या निकालना है, सिर्फ 2 ही पद है ना, 2 ही पद का जिसका घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो पदों की संख्या यहाँ देखिए 1 2, पदों की संख्या 1 2, पदों की संख्या 1 2। तो ये जो है द्विपदी है ना, जिसका घात जो है द्विपदी बहुपद है, ये सभी क्या है, द्विपदी बहुपद है। और भी लिख सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, है ना, लेकिन पदों की संख्या कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो जिसका घात 35 होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल्स का पावर मतलब चर का पावर कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। इस बात का ध्यान देना हम लोगों को। उसी प्रकार यहाँ 100 घात का हम लोग को निकालना है, तो 100 घात का क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कुछ भी, जैसे √2y⁴ 100 है ना, ये हो गया हम लोग का एक पदी बहुपद है। इसी प्रकार y⁴ सिर्फ 100 भी लिखेंगे तो एक पदी हो गया, x⁴ 100 भी लिखेंगे तो एक पदी हो गया, z⁴ 100 भी लिखेंगे तो एक पदी हो गया। ये सब क्या है, वेरिएबल्स है ना, एक चर है, चर का पावर कितना है, 100 है। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए हैं कि एक पदी और द्विपदी में अगर घातों का घात अगर बोला गया है तो एक पदी बहुपद और द्विपदी बहुपद को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे भी बनाएंगे।